हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 की डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग होता क्या है? डाटा क्या होता है? डाटा क्या होता है, जैसे हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, वो क्या होता है हमारा डाटा। हैंडलिंग का मतलब उसको हैंडल कैसे करना है, कैसे हैंडल करेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट्स के क्लास में मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ 10 में से मार्क्स आए हैं, किसी के आए 5, किसी के आए 7, फिर किसी के आए 7, किसी के 4 आए, किसी के 6 आए, किसी के 5 आए, 8 आए, 9 आए, ऐसे मार्क्स आए। अब उनको अरेंज करना है हमने इन टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म कैसे होती है? जैसे मैंने कहा किसी के मार्क्स आए 1 मार्क्स आए तो 1 को हम टैली मार्क्स लिखते हैं 1। 2 मार्क्स आए तो हमने 2 टाइम्स लगा दिया, 3 आए तो 3 टाइम्स लगा दिया, 4 है तो 4 टाइम्स। लेकिन 5 आ गए तो हम 5 कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5। ये क्या होगा आपका टैली मार्क्स 5। अब हमारे नंबर क्या, हमारा इसमें हमारे मार्क्स आए, किसी के 5 मार्क्स आए, किसी के 7 है, किसी के 7 6 4। अब हम देखेंगे सबसे पहले छोटे कौन से हैं। 4 है तो हम लिखेंगे 4 मार्क्स में। टैली मार्क्स में 4 कितने टाइम्स आया, 4 कितने टाइम्स आया तो हम देखेंगे 4 कितनी बार है, 1 टाइम्स है, तो हम टैली मार्क्स में क्या लगा देंगे 1। अब हम चेक करते हैं 4 के बाद दूसरी डिजिट क्या है हमारी 5। 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है 5, तो हमने लिखा 5। टैली मार्क्स में क्या लगा दिया हमने 3, तो 3 टाइम्स है तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे, ऐसे 1 2 3, ना कि 5 नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे 3 टाइम्स, 3 लिख देंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है और रेंज क्या होती है। पहले हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिया 2 7 5 6 3, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 7, तो 7 हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 2, तो हमने लिखा 2, 7 माइनस 2 5। ये क्या आ गया हमारी रेंज। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, मीन की। मीन या फिर हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, आपने सबका क्या करना है सम करना है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर हैं टोटल इसके अंदर। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया 4 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम करना इन सबका 4 + 2 + 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, मतलब कितने नंबर हैं ये टोटल 1 2 3, तो 3। अगर ये 5 टाइम्स होते तो 1 2 3 4 5 लिख देते नीचे, 7 टाइम्स होते तो 7 लिख देते। अब इनको प्लस करो, 4 + 2 6, 6 + 3 9, अपॉन में कितना है 3। 3 की टेबल में 9 आता है तो हमने काट दिया, 3 3 = 9 इज इक्वल में आ गया कि आपका 3, तो 3 क्या है हमारा मीन, या इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक मीडियन की। मीडियन का मतलब होते हैं मिडल वैल्यू। मिडल मतलब मिड, बीच वाला। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 5 3 2 1 8, अब हम कहेंगे बीच वाला, तो आपने क्या दिया, कितने नंबर है इसमें 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे 2 इस साइड के छोड़ दो, 2 इस साइड में छोड़ दो लेफ्ट में, बीच वाला क्या बचा 2। आपकी बात ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसको मीडियन निकालने के लिए इसको पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो पहले क्या आएगा 1 then 2 then 3 5 and 8। तो मीडियन क्या होगा, हमने 5 नंबर है इसमें 1 2 3 4 5, तो 2 लेफ्ट में छोड़ दिए, 2 राइट के छोड़ दिए, बीच में क्या बचा 3, तो हमारा मीडियन क्या हुआ 3, तो 3 इज़ द मीडियन। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, मोड की। मोड क्या होता है? मोड क्या होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या फिर हमने कह दिया मोस्ट रिपीटेड नंबर। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मोस्ट रिपीटेड नंबर। मोस्ट रिपीटेड नंबर का मतलब है जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया
कोई नंबर है 7 2 3 7 6 5 9 7 2 6 5 7 8 1 3, ये नंबर लिया हमने। तो इसका मोड क्या बनेगा? अब मैंने देखा 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स ये रहा, देन 2, उसके बाद कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 2 आ रहा है। अब हमने चेक किया 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, फिर आगे आ रहा है 4 टाइम्स 7 आ रहा है। ऐसे हम बार बार सारे नंबर चेक करेंगे कौन सा नंबर कितने टाइम्स आ रहा है। तो 7 ऐसा नंबर है जो 4 टाइम्स आ रहा है, और 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 3 चेक करेंगे तो 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो 7 ऐसा नंबर है जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा क्या होता है, मोड। रिपीटेड वैल्यू नहीं लिखेंगे, रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 7, तो हम 7 लिखेंगे। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखना आपने, 4 टाइम्स हो रहा है तो 4 लिखोगे, नहीं, जो सा नंबर रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम 7 लिखेंगे। मोड कितना आ गया हमारा, 7। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? ये होती है हमारी वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। बार ग्राफ में जैसे आपके कोई नंबर है तो इसको ऐसे शो करते हैं बार ग्राफ में, ऐसे बॉक्स बना के। ये आप इसको ऐसे किसी चीज़ से फिल भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, आप इसको ड्रॉ कर दो कैसे भी। बार ग्राफ में हम बात करते हैं, बार ग्राफ होते हैं 2 टाइप्स के, सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। जैसे मैंने कहा किसी के मार्क्स आए हैं 2, कौन से सब्जेक्ट में, मैथ्स में आए उसके 2 मार्क्स, 4 मार्क्स आए इंग्लिश में, 7 मार्क्स आए साइंस में और 5 मार्क्स आए हिंदी में। ये उसके आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं पहले। ग्राफ क्या कहता है? ये आपकी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो हमने लिख दिया उसके कितने मार्क्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक चला दिया हमने। हमने क्या कहा था, हमारे मैथ्स में कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स है हमारे मैथ्स में, और इंग्लिश में हमारे मार्क्स हैं 4, साइंस में हमारे मार्क्स हैं 7 और हिंदी में हमारे मार्क्स हैं 6, हिंदी में हमारे मार्क्स हैं 5। हमने लिखा क्या, तो हमने बनाना कैसे है इसको? अब हमने क्या कहा, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये लिख दिया, और यहाँ पे हम चलाएंगे सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, ये आपके हैं सब्जेक्ट। अब कहते हैं 2 मार्क्स है मैथ्स में, तो 2, ये रहा 2, इसके साथ जाओ और ऐसे बॉक्स बना दो। ये क्या है हमारा, 2 मार्क्स किस में है, मैथ्स में। इंग्लिश में कितने हैं, 4, तो 4 पे जाओ, ये रहा 4, ये ऐसे बना दो, इंग्लिश में 4। साइंस में कितने हैं, 7, तो साइंस में बना दिया हमने 7, ये रहा, ये 7 साइंस की। ऐसे ही हिंदी में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये था हमारा सिंगल बार ग्राफ। अगर हम बात करें डबल बार ग्राफ की, डबल बार ग्राफ में ये तो हमने कह दिया फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स थे। अब हम बात करते हैं अगर सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स हों। सेकेंड सेमेस्टर में क्या कहते हैं, अगर मैथ्स में कह दिया हमने 4 हैं, इंग्लिश में हमारे 6 हैं, और साइंस में हमारे 3 हैं, और हिंदी में हमारे हैं 6, ऐसे। तो क्या बात करी हमने, मैथ्स में हमारे मार्क्स कितने हैं, 4, तो 4 मैथ्स में, ये हमारा मैथ्स का ही है। मैथ्स में पहले कितने थे, 2, इसी के साथ आपने 4 वाला बनाना है, ये दूसरा वाला। ऐसे इंग्लिश में कितने आपकी बार, सेकंड सेमेस्टर में 6, तो इस 6 पे जाओ, ये इंग्लिश का बना दो इसी के साथ अटैच करके, ऐसे। तो ये क्या होता है हमारा बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। लेकिन अब यही नंबर आपको, आपने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अब आपको ज़्यादा निकालने हो, अगर आपके मार्क्स क्लास में 100 में से आए हो, तो आप क्या लिखोगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे चलाओगे। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे मैंने 10 से चलाया, आपकी मर्जी है, आप चाहे 20 लिख दो, फिर लिख दो यहाँ पे 40 60 80 100 120 140। लेकिन आप जो चला रहे हो 0 और 20 में कितना गैप आ रहा है, 20 में 20 20 का, 20 और 40 में भी 20 का, 40 और 60 में 20 का। तो आपने ये देखना है कि जो हमारा गैप चल रहा है वो बराबर चले, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने यहाँ तो 10 लिख दिया, यहाँ 40, यहाँ 60, वहाँ पे 70, किसी में 10 का गैप, किसी में 20 का, नहीं, वो रॉन्ग होगा। आपका गैप इक्वल चलेगा हर किसी में, वो जैसे आपकी मर्जी, आप कितने कितने का गैप चलाना चाहते हो। अगर कोई चीज़ है, कुछ है, किसी के नंबर है, तो वो 1000 में से हम निकाल रहे हैं, किसी का टोटल मार्क्स में से निकाल रहे हैं, उसके मार्क्स बन रहे हैं, तो हम उसको 1000 में से निकाल रहे हैं, तो आप 100 का गैप भी चला सकते हो, 100, फिर 200, 300, 400, 500, या फिर आप कितने का भी गैप चला सकते हो, 50-50 का चला लो, नहीं चलाना तो आप, वो आपका गैप इक्वल होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी कैसे होती है? प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे मैंने कहा कि आज राम दिल्ली से वापस आएगा, आज आएगा। अब क्या पता वायरस फैला हुआ है, क्या पता ना भी आए, दिल्ली से वापस ना भी आए। जो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, अगर किसी चीज़ की संभावना है या नहीं है, दो पॉसिबिलिटी दिखा रहा हो। जैसे मैंने कहा एक कॉइन है, कॉइन के क्या होते हैं, दो साइड होगी, एक हेड और एक टेल। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो है, कुछ ना कुछ एक तो आएगा ही आएगा। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे मैंने कहा हेड निकालना है, हेड आपने टॉस किया, सिक्के को टॉस किया कॉइन को, तो उसमें हमने कैसे निकाला, कॉइन को टॉस करोगे जैसे मैंने कहा तो या तो हेड आया, तो हेड कितनी बार आएगा, एक बार उछालोगे तो एक बार हेड आ सकता है, तो हेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, हेड या टेल, दो ही टोटल आउटकम्स है तो 2 1/2। या मैं टेल की बात करूँ, अगली बार दूसरी बार से मैंने सिक्का उछाला तो फिर से क्या आ गया, टेल आया आपकी बार, तो टेल भी कितनी पॉसिबिलिटी है टेल आने की, 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं, हेड और टेल कितने हैं, 2। तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। या जैसे मैंने कहा एक डाइस लिया मैंने, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। अब मैंने कहा डाइस में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 6 मतलब 6 से कम नंबर कितने हैं, 6 से कम तो ये 6 से कम है, 1 2 3 4 5 कितने नंबर हैं, 5। तो 5 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं डाइस में 6, तो 5 अपॉन में 6। तो ये क्या थी हमारी प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजी लगेंगे और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व भी हो जाएंगे। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ।